नमस्कार दोस्तों सोमवार का दिन था। तारीख 12 अगस्त थी और जगह राजनाथ सिंह का घर था। तीन बातें मैंने आपको बताई, तारीख, दिन और जगह। सरकार के फैसलों पर कोई मंथन था? नहीं। क्या नरेंद्र मोदी सरकार यह तय करना चाह रही थी कि मंत्रियों के विभागों में कुछ फेरबदल होगा? नहीं। जब ये दोनों बातें नहीं थी तो राजनाथ सिंह के घर पर बैठक किस बात की थी? और राजनाथ सिंह के घर पर क्यों थी? अमित शाह के घर पर क्यों नहीं? जेपी नड्डा के घर पर क्यों नहीं? मोदी जी के घर पर क्यों नहीं? बीजेपी के हेडक्वार्टर पर क्यों नहीं? राजनाथ सिंह बीजेपी के दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। संघ के बड़े करीबी, बड़े पसंदीदा माने जाते हैं और कई बार जब सरकार और संघ के बीच किसी तरह की तल्खियां आती हैं तो राजनाथ सिंह को ही संकट मोचक बनाकर यह गुजरात लॉबी आगे कर देती है और फिर वैसा हुआ। अब यह बैठक इस बात के लिए थी कि बीजेपी में एक्सटेंशन पर चल रहे जेपी नड्डा को रिप्लेस कौन करेगा। जनवरी के महीने में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, लेकिन बीजेपी उनको एक्सटेंशन देती है 30 जून तक और अब 30 जून का समय भी खत्म हो गया, जुलाई खत्म हो गई, अगस्त आधा खत्म हो गया, यानी 1.5 महीने से जेपी नड्डा बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक्सटेंशन पर हैं। इसको आप ऑटो एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, चल रही है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि अब बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए, लेकिन संघ यह चाहता है कि ना, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दखल से बनेगा, हम जिसे चाहेंगे वो बनेगा, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति बीजेपी की जो हुई है। 240 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष की कमान कौन लेगा? क्योंकि झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और इन 3 राज्यों के साथ साथ आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर, बिहार, तमाम राज्यों का विधानसभा चुनाव है। अब दोस्तों मोटे तौर पर 2 बातें हैं। बीजेपी यह चाहती है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले आ जाए। संघ चाहता है कि इन चुनावों की रिपोर्ट के बाद हम जिसे कहेंगे वो अध्यक्ष बनेगा। बीजेपी ये चाहती है, या यूं कह लीजिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हो वो नड्डा जी की तरह रबर स्टैंप हो, यानी मोदी और शाह की बात को मानने वाला हो। अब बैठक में क्या कुछ हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए बैठक में था कौन कौन। जगह, तारीख तो आपको पता चल गई। राजनाथ सिंह के घर पर हुई इस बैठक में खुद अमित शाह मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में थे और संघ की तरफ से दोस्तों दत्तात्रेय होसबोले, संघ का बड़ा चेहरा है, नंबर 2 आप इनको कह सकते हैं। संघ में दत्तात्रेय होसबोले थे। संघ के बड़े बड़े चेहरे अरुण कुमार थे। बीएल संतोष, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष थे। बीजेपी में संगठन के जो महामंत्री होते हैं वो संघ के ही लोग होते हैं, जिनको डेपुटेशन पर बीजेपी में भेजा जाता है। बीएल संतोष थे। इतने नेता बैठे हुए थे, मंथन चल रहा था कि आखिर अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब बैठक हुई तो कुछ नामों पर चर्चा भी हुई। जिन नामों पर चर्चा हुई वो नाम मैं आपको बता देता हूं। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव। अब दोस्तों इनमें से 3 चेहरे, शिवराज सिंह, मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। और देवेंद्र फडणवीस पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और अब उप मुख्यमंत्री हैं। इनको संघ का करीबी माना जाता है, लेकिन जब से ये मोदी जी के करीबी हुए तब से संघ इनको शंका भरी नजरों से देखता है और अब देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच भी तनातनी बनी रहती है। इस बैठक में यह तर्क भी रखा गया कि देश में कई पदों पर ओबीसी चेहरे हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी चेहरा है, तो क्यों ना बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी ब्राह्मण को बना दिया जाए। तो नाम फिर देवेंद्र फडणवीस का आता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के सपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से ज्यादा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी के हैं। लेकिन लड़ाई वहां ज्यादा है, वहां एकनाथ शिंदे भी हैं
उनको भी संतुलित करना है। शिवराज सिंह चौहान है, दुनिया जानती है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर शिवराज सिंह नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। एक अलग चेहरा, अलग मिजाज की राजनीति है। लेकिन बीजेपी में मोदी और शाह को तलाश है एक ऐसे चेहरे की जो यस मैन हो, हां में हां मिलाए। और संघ यही नहीं होने देना चाहता, क्योंकि संघ ये जानता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर यही बीजेपी कहेगी, जिस तरह जेपी नड्डा ने कहा था कि हमको संघ की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन संघ ये चाहता है कि वो बीजेपी जिसकी मजबूत आधार में संघ है, चाल चेहरा चरित्र वाली भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी हुआ करती थी, वहां जो व्यक्ति पूजा शुरू हुई है, एक दो लोगों के इर्द गिर्द जो पूरी पार्टी घूम रही है, इसको खत्म किया जाए और पार्टी फिर से संगठन आधारित, काडर बेस्ड, बूथ आधारित पार्टी बने, मजबूत हो। संघ की पूरी कोशिश है कि वो झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा का विधानसभा चुनाव परिणाम देखना चाहता है और बीजेपी जानती है कि परिणाम मन मुताबिक नहीं होने वाला, रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं। तो अगर पहले ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बन जाए तो गाहे बगाहे वो मोदी और शाह की बात भी सुनता रहेगा, मानता रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये बैठक बेनतीजा रही है। इस बैठक में कोई हल नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला। इस वजह से अब यह तय हुआ कि 30 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक केरल में एक बार फिर मीटिंग होगी, बैठक होगी, समन्वय बनाया जाएगा, सामंजस्य बिठाया जाएगा और यह कोशिश की जाएगी कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय हो जाए और बीजेपी को एक नया अध्यक्ष मिल जाए जो पार्टी को मजबूत करे। अब कहा यह जा रहा है कि 5 घंटे तक अमित शाह संघ के नेताओं को मनाते रहे, समझाते रहे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एक राय नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं बन पा रही है कि आखिर बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, कौन होगा जिसके कंधों पर दारोमदार होगा, कौन होगा जो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को, वो भारतीय जनता पार्टी जो 2024 में इतनी पिछड़ गई है, उसको मजबूत करेगा। अब दोस्तों, जो भी होगा, लेकिन एक बात तो ये तय है कि नए अध्यक्ष को लेकर संघ और नरेंद्र मोदी और अमित शाह में जो तनातनी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अब अगस्त के आखिर से सितंबर के शुरुआत में 30 अगस्त से 2 सितंबर के बीच केरल में भी मंथन होगा। अब देखते हैं केरल मंथन से क्या कुछ निकलेगा। इस खबर पर दोस्तों आपकी जो भी राय हो, आपके जो भी सुझाव हो, सवाल हो, समीकरण हो, वो हमें जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपके सवालों का, आपकी राय का हमें इंतजार रहता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें। नमस्कार।